जी जमील भाई, मुझे आवाज बहुत कम आई है, दोबारा से सलमान अगर आप। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, ये जो इलेक्शन कमीशन पर एक आप एक कह रहे हैं, वो जो कि बात ऐसी आ गई है, सिर्फ एक जुमला मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि ब्रेकिंग्स भी हमारे पास आ रही हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहा है। बात कर लें। 17 नशिस्तों पर अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और जनाब ये वो नताइज हैं जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी इलेक्शन से पहले। वो भी समझ रहे थे कि जनाब के 12-13 सीटें हम लोग जीत जाएंगे, बाकी नशिस्तें जाहिर सी बात है नून लीग को मिलेंगी। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 नशिस्तों में से 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। जनाब जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद है। जमील भाई ये बताइएगा, 17 नशिस्तें, और ये मेरे ख्याल से पीटीआई ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, उनको भी नहीं लगा होगा कि भाई 17 नशिस्तों पर हम जीत जाएंगे। हमारी वीडियो चली गई। जो हालात बन रहे हैं और अगर सिचुएशन इसी तरह से डेवलप होती है, 17 वाली बात है और शायद इससे भी आगे, तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ 17 नहीं है। इससे ये साबित होता है कि अगर लीडर तगड़ा हो, मर्द मोमिन हो और बयानिया ठीक से वो हिट करता जा रहा हो, तो मिस्टर एक्स भी एक्स्ट्रा बनकर रह जाता है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसने बहुत सारी चीजों की कलाई खोल कर रख दी है और खास तौर पर यह हजीमत का शिकार होगी हुकूमत, जिसने आज अपने तमाम ओछे हथकंडों से आम इंसानों को, लोगों को पोलिंग स्टेशन पर आने से रोकने की कोशिश की पॉलिटिशियंस को अपना तमाम आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की, उनको उनके घरों से, गाड़ियों से उठाया जाता रहा। तो ये उनके लिए वेकअप कॉल है। वेकअप क्या, बस अब वेकअप हो ही नहीं सकते। जब जमीर मुर्दा हो चुके हो तो इंसान को कौन जगा सकता है। बहरहाल दिस इज ए गुड न्यूज इस वजह से कि जो एक डिवाइड खामखा की पैदा हो गई थी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस के दरमियान, वो डिवाइड काफी हद तक इसके बाद जो है वो मुंतमिल होती हुई दिखाई देती है। इट्स ए गुड साइन। गुड साइन। जनाब उसामा भाई बताइएगा, इट्स अ रियली गुड साइन फॉर खान साहब। और क्या इस वक्त बेहतरीन माहौल क्रिएट हो चुका है? 17 नशिस्तें 20 नशिस्तों पे, ये तो आप तकरीबन समझ लें कि 80% नताइज उनके हक में आए। तो ये दोबारा से जनरल इलेक्शंस के लिए एक मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल कोई भी नहीं सोच रहा था, यही है। और क्योंकि उसकी वजह देखें ना, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी मुझे अब 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये अगर हम इसको मिनी जनरल इलेक्शन कहें तो ये गलत नहीं होगा। और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी है, और यहां पर उनको जिस तरह का नजर आया है रिस्पॉन्स लोगों का, तो अब तो वो समझेंगे कि उनका बयानिया चल गया और अब उसी को लेकर आगे चलेंगे। वो तो ये कहते रहे जी मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए, फौरी इलेक्शन। अब वो उसी तरफ जाएंगे। अब देखिए ना, 4 सूबों में तो अब नून लीग की हुकूमत नहीं होगी और सेंटर में भी एक यानी मखलूत हुकूमत, वो 4 डालना है, फिर बदनामी सिर्फ मोह लेकर। तो शायद वो भी चाहेंगे अच्छा फिर मुकाबला ही कर लेते हैं। और इमरान खान साहब अभी चाहेंगे इलेक्शन में इसलिए जाया जाए कि उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरह के फैसले इस वक्त मुल्क को लेने की ज़रूरत है, अब ऐसी हुकूमत कैसे ले सकेगी कि जनाब 4 सूबों में उसकी हुकूमत है नहीं, सेंटर में मखलूत हुकूमत है, उसके लिए भी मसला होगा। तो इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन जो मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, मनकूल एक जुमला, बल्कि 2 जुमले, जिसने बुजदार को सताया उसने सुख कभी ना पाया। तो अब आप देखिए, आप, मैंने इसलिए कहा था, आपने बुजदार साहब का जब नाम लिया तो मैं वहीं पर बोलना चाह रहा था कि देखें कहानी ये है असल।